राज में धक धक धरती होए और जित जित घोड़ा मुख करे उत उत फत्ते होए। हमसे हमारा इतिहास स्वयं छीन लिया गया है। भी सवाल मन में ये उठता है कि धरती इतनी कम थी, भूमि इतनी कम थी कि मंदिरों को तोड़कर वहाँ पर अपने धार्मिक स्थलों को बनाया गया। ये एक मूर्ति आपको नजर आ रही है जिसे ऐसे देखकर लगता है कि सीधे चॉप कर दिया गया हो। ये दीवारें बताती हैं कि सनातन कितना समय से आगे धर्म रहा है। छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए और जित जित घोड़ा मुख करे उत उत फत्ते होए। महाराज छत्रसाल बुंदेलखंड के प्रतापी राजा, बुंदेलखंड के प्रतापी पुत्र, जिन्होंने मुगलों को अपने सामने टिकने नहीं दिया, मुगलों के सामने कभी शीश नहीं नवाया। वही कारण है शायद कि मध्य प्रदेश काफी हद तक अपनी इन धरोहरों को बचा सका है। लेकिन जो यहाँ पर फिलहाल आप खजुराहो के मंदिर देखेंगे, मंदिर के भीतर चाहे मंदिर के बाहर, हम आपको आगे ले जा करके तस्वीरें दिखाएंगे कि कई ऐसी मूर्तियां हैं जो डिफेस्ड हैं, जो तोड़ी जा चुकी हैं। और हालांकि बात करें तो इतिहास के पन्नों में आपको ये कहानियां कहीं नहीं मिलेंगी। संभव ये है कि हमसे हमारा इतिहास स्वयं छीन लिया गया है। एक तस्वीर हम यहाँ पर आपको ला करके दिखाएंगे और यही इस कहानी को जो है वो पूरी तरह दर्शाएगी। देखिए, ये एक मूर्ति आपको नजर आ रही है जिसे ऐसे देखकर लगता है कि सीधे चॉप कर दिया गया हो, सीधे इसे जो है काट दिया गया हो तलवार से। जो स्थानीय लोग हैं वो ये मानते हैं, इतिहास के पन्नों में भले उल्लेख न मिले, ये महाराज छत्रसाल, वही महाराज छत्रसाल जिनके माता पिता को अपनी जान देनी पड़ी थी, गंवानी पड़ी। मुगलों ने उन्हें घेर लिया था, उस घेरे की वजह से उन्होंने कभी मुगलों के सामने शीश तो नहीं नवाया, लेकिन उनके पीछे मुगलों की सेना लगातार इस क्षेत्र में आती रही और जो स्थानीय मंदिर हैं उन्हें खंडित करती रही। कंदरिया महादेव खजुराहो का प्रमुख मंदिर है, लेकिन आज यहाँ पर पूजा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो प्रमुख शिवलिंग है वो खंडित है, मंदिर के भीतर की कई मूर्तियाँ वो खंडित हैं। और ये कहानी बतलाती हैं कि जिधर भी ये आक्रांता आए, चाहे हम मुगलों की बात करें, चाहे दूसरे जो आक्रांता आए भारत पर, आदिल शाही भी इस क्षेत्र से सटा हुआ रहा है। वो जहाँ भी गए उन्होंने हिंदुओं के धर्मस्थल खास तौर पर उनको तोड़ने का काम किया। और अब भले ही जगह की कमी हो, भारत भूमि, भारत खंड में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो, लेकिन क्या उस समय भी सवाल मन में ये उठता है कि धरती इतनी कम थी, भूमि इतनी कम थी कि मंदिरों को तोड़कर वहाँ पर अपने धार्मिक स्थलों को बनाया गया? उनको बनाने की ज़रूरत पड़ी या फिर मंदिरों को तोड़ा ही क्यों गया? फिलहाल हम आपको ये कंदरिया महादेव, जो कि एक ऐतिहासिक सबसे खूबसूरत मंदिर, देखिए आपको यहाँ की दीवारें जो है ना खुद अपनी खूबसूरती की दास्तान जो है वो बताएंगी। और आपको ये बता दें कि चंदेल वंश के राजा एक हुआ करते थे, विद्याधर, उन्होंने इस मंदिर को बनवाया और महमूद गजनी उसको हरा दिया था, कई बार उसे हराया था। और इसी वजह से, इसी खुशी में भगवान को धन्यवाद देने के लिए ये कंदरिया महादेव का मंदिर उन्होंने बनवाया। ये देखिए, आपको इस मंदिर प्रांगण में बहुत ज़्यादा तो चंदेल वंश की निशानियाँ आपको नहीं दिखेंगी, लेकिन ख़ास तौर पर ये जो कंदरिया महादेव है ना, ये चंदेल वंश का छाप, उनकी निशानी कह लीजिए। वो एक चंदेल वंशी राजा, वो सिंह से लड़ते हुए, तो प्रताप दिखाने की कोशिश हुई है जो चंदेल वंश है उनका। ये ठीक कंदरिया महादेव से सटा हुआ जो मंदिर है ना, ये देवी माँ का, जगदम्बा माँ का मंदिर है। हालांकि आपको ये बताएं कि ये मंदिर हुआ करता था भगवान श्री हरि विष्णु का। मंदिर के भीतर भी आपको दिखाई देगा कि विष्णु भगवान की कई आकृतियां हैं, लेकिन उसके बाद वो मूर्ति कहाँ गायब हो गई, कौन उठा ले गया, ये कहीं पता नहीं लगा। जिसके बाद कुछ वर्षों पहले मौजूदा राज परिवार ने लाकर अपनी कुलदेवी जगदम्बा को यहाँ पर स्थापित किया। और जब ये मंदिर स्थानांतरित हुआ सरकार को, तब इस राज परिवार ने यही शर्त रखी
कि ये दो मंदिर, एक जगदम्बा माँ का और एक और भगवान शिव का मंदिर है, ये दोनों जो है एक्टिव रहे, यहाँ लोग पूजा करने के लिए आए। हालांकि ये जो जगदम्बा माँ का मंदिर है, फिलहाल आप देख रहे हैं, देखिए लोग अंदर जा रहे हैं पूजा करने के लिए, लेकिन केवल नवरात्रों के दौरान ही ये मंदिर खुले रहते हैं, लोगों को यहाँ पर पूजा करने दी जाती है। बाकी एक मतंगेश्वर शिव जी का मंदिर है जो बराबर एक्टिव रहता है। फिलहाल ये तस्वीरें कंदरिया महादेव की और साथ ही साथ खजुराहो की वो धरोहर, ये मध्य प्रदेश की वो धरोहर जो आज भी यहाँ पर टूरिस्ट को देश और दुनिया के कोने कोने से खींच कर लाती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सनातन धर्म है ना, इनकी बात करता है। और ये चारों चीजें एक दूसरे के बिना पूरी नहीं होती हैं। सिर्फ काम और सिर्फ धर्म और सिर्फ मोक्ष ये परंपरा नहीं है सनातन की। सनातन की परंपरा यही बताती है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों होने चाहिए। और यही दिखाते हैं खजुराहो के मंदिरों की ये दीवारें। सनातन की बात करें तो ये दीवारें बताती हैं कि सनातन कितना समय से आगे धर्म रहा है, न कि अब जैसे कि कई जगहों पर रूढ़िवाद को जो है सनातन से जोड़कर दिखाया जाता है, जो कि इसी हिंदुत्व की बात करें, सनातन की बात करें, उसे पीछे ले जाने का काम करता है। देखिए ये तस्वीरें दीवारों पर आपको महिलाएं जो नजर आएंगी ना, कोई भी आपको चाहे अपना चेहरा ढके हुए नजर नहीं आएगी। जैसा कि लोग यहाँ पर मानते हैं कि जब आक्रांता आए भारत पर, उसके पहले जो संस्कृति थी उसको दिखाया गया है कि उस समय पर्दा प्रथा कहीं नहीं थी, उसकी आवश्यकता भी नहीं थी। और अब जो ये खैर खूबसूरती हम आपको इस दीवार की बताएं तो ये काम उत्तेजक मूर्तियां जिन्हें कहते हैं, जिनके लिए बहुत प्रसिद्ध भी हो गया खजुराहो। लेकिन सिर्फ यही एक मूल्य नहीं है जीवन का। आपको ये मूर्तियां तो नजर आएंगी, लेकिन ये क्योंकि ये भी एक हिस्सा जीवन का, और मंदिर के बाहर धर्म के साथ साथ हर चीज का जो है बैलेंस होना जीवन में बहुत जरूरी है, ये भी दिखाया गया है। आपको बहुत ही खूबसूरत माँ का वात्सल्य भी देखने को मिलेगा। जीवन की हर एक लीला, हर एक रंग इन दीवारों पर उकेरा हुआ नजर आएगा। और मूर्तियां ऐसी कि जिन्हें देखकर आंखें टिकी की टिकी रह जाएं। ये मंदिर भले ही 10वीं शताब्दी में बना हो, लेकिन तस्वीरें कितनी आधुनिक हैं, कितनी आधुनिकता की ओर ले जाती हैं। ये तस्वीर देखिए, इस दीवार पर एक सुंदरी आपको हाथ में बॉल लेकर नजर आएगी। और बॉल पकड़ा कैसे है ये देखिए ना, 3 उंगलियों से बॉल को पकड़ा है, पीठ की नसें बिल्कुल खिंची हुई हैं, बॉलिंग करने के लिए तैयार। और ठीक बगल में एक सुंदरी और आपको हाथ में बैट लिए नजर आएगी, कुछ बेसबॉल जैसे खेलते हुए खेल ऐसा नजर आता है। कंदुक क्रिया इसे स्थानीय लोग या संस्कृत भाषा से जोड़ करके कहा जाता है। तो मंदिर भले ही 10वीं शताब्दी का हो, आर्किटेक्चर की बात करें, चाहे फिर यहाँ की इतिहास की बात करें, जो मूर्तियाँ हैं समय से कहीं आगे, अपने समय से कहीं आगे ले जाने की सीख देती हुई, जड़ को चेतन करती ये खजुराहो की मूर्तियाँ। देखिए ना, क्या क्या कहानी, क्या क्या किस्से। एक सुंदरी आपको नजर आ रही है हाथ में ईयरबड लेकर के, और अपने कान जो है वो साफ करते हुए। हाँ, फिलहाल आपको लगता होगा कि बहुत ही मॉडर्न इन्वेंशन है ये जो ईयरबड्स हैं, कान साफ करने के लिए बाज़ारों में आते हैं, बहुत ही मॉडर्न इन्वेंशन आपको लगता होगा। लेकिन ये देखिए 10वीं शताब्दी में बना हुआ ये मंदिर। अब आपको ज़रा आगे ले चलते हैं। एक और सुंदरी आपको नज़र आएगी अपने पैर जो है वो डॉक्टर को दिखाते हुए। और डॉक्टर जो आपको नज़र आएंगे हाथ में, देखिए ना कितना सुंदर बैग आपको नज़र आएगा, फ्लैप वाला। और ठीक उसके बगल में आपको एक कपल ऐसा भी नजर आएगा, बीच में ताड़ का पेड़ है। ताड़ के पेड़ से क्या बनता है, याद है ना, ताड़ी। तो फिर लोकल वाइन, यानी कि ये साफ है, दिखाने की ये कोशिश है कि ये जो सनातन संस्कृति है, हिंदू धर्म है, ये अपने समय से हमेशा आगे चला है। और
कहीं भी जो आज दकियानूसी बातें होती है ना, उसका उदाहरण आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो सांस्कृतिक तौर पर हिंदुत्व इतना खुला रहा है, इतना समय से आगे रहा है, लेकिन जैसे जैसे आक्रांता आते रहे वैसे वैसे उन्होंने जो संस्कृति है उसको बदल दिया, और यही कारण है कि पर्दा प्रथा भी आ गई। फिलहाल ये जो जीवंत मूर्तियां हैं, भले ही कई सदियों पहले बनी हो, लेकिन आज भी अपनी कहानी बखूबी जो है वो दिखाती हैं। और पत्थर के सिर्फ टुकड़े हैं, लेकिन देखिए ना इंजीनियरिंग क्या गजब की, कि आज भी ये अपनी कहानी खुद बताती हैं, खुद बोलती हैं ये मूर्तियाँ। चंदेरी की साड़ी खरीदी कि नहीं आपने? मध्य प्रदेश आए हो तो, अगर नहीं आए हैं तो आपको मिल तो हर जगह जाएगी, लेकिन चंदेरी इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, क्या कहानी है, हमें घनश्याम तिवारी जी बताएंगे, हमारे गाइड हैं। इतिहास के पन्नों में मैम चंदेरी जो है उसका क्रिएटर शिशुपाल को माना जाता है। और हर एक जगह इंडिया में वो डाइवर्सिटी है, तो बुंदेलखंड की जो डाइवर्सिटी है अपने फैब्रिक को लेके वो चंदेरी है। तो चंदेरी बेसिकली अगर आप देखेंगे तो साड़ी जो है वो प्राइम चॉइस रही है इंडियन विमेन को लेकर के हमेशा ही। तो यहाँ पे भी इन मंदिरों में भी एक नायिका को साड़ी पहनते हुए दिखाया गया है। आप देख सकते हैं साड़ी का जो बॉर्डर, यानी दोनों ही बॉर्डर आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। पहला बॉर्डर थाई से होता हुआ और दूसरा जो है पैरों के पास से होता हुआ दिखाया गया। अभी यहाँ पर फिर यहाँ पे आप देखें नायिका जो है वो राइटिंग करके दिखाई गई है। यहाँ पे उसका जूड़ा देखें आप, प्यारी सी स्माइल है चेहरे पर। और यहाँ पे सैकड़ों तरीके के आपको जो जूड़े हैं उनमें बहुत सारे क्लासिफिकेशन देखने को मिलेंगे। फिर नायिकाएं ऐसा नहीं था कि उनकी जो अप्रोच थी वो हर क्षेत्र में थी। हाँ, तो ना स्ट्रेटनर, ना कलर, ना फिर कुछ ऐसा उस जमाने में संभवतः नहीं होता था। लेकिन जो आप जूड़े देख रहे हैं, जो हेयर स्टाइल देख रहे हैं, वो काफ़ी मॉडर्न, बिल्कुल जो है वो अत्याधुनिक कह सकते हैं कि वो हैं। यस मैम, जैसे कि आप यहाँ देखें एक नायिका फ्लूट को प्ले करती है, बांसुरी बजाती है। और जब भी कोई सुरीली सरगम सुनने को मिलती है तो आप देखें गाने का की इच्छा होती है, तो वो देखें उसका जो हाथ है वो कान के पास है। यस, आलाप दे रही है और सिंगर जो है वो बांसुरी का वादन हो रहा है। और यहाँ पे एक नायिका के हाथ में ब्रश है, पेंटिंग ब्रश, जहाँ पे वो पेंटिंग करती हुई दिखाई गई। हर स्तर पे स्त्रियाँ जो हैं उनकी अप्रोच को शो किया गया। तो उस समय का जो एनवायरनमेंट था वो कितना रिच रहा होगा, कितना समृद्ध रहा होगा। देखिए, यही कारण है कि आज कहीं ना कहीं महिलाओं को अपने अधिकार के लिए लड़ने की भी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन वो भी ज़माना था, वो हिंदुत्व की संस्कृति थी जब हर क्षेत्र में महिलाएं आगे होती थी। लिपस्टिक कितनी मॉडर्न लगती है ना, लेकिन एक तस्वीर हम आपको अब दिखाएंगे और आपको फिर लगेगा कि ये तो सदियों से होता आ रहा है। घनश्याम जी, कौन सी तस्वीर? ये मैम, ये देखें आप, स्टिक होल्ड की हुई है, लिप्स को कलर करती हुई नायिका दिखाई गई है। और इसी के ऊपर आप देखें तो थाई पे बना हुआ बिच्छू जो वासना को शो करता है। आप ये बता रहे थे कि खजुराहो का नाम जो है वो कैसे खजुराहो पड़ा, इसके पीछे क्या कहानी? जैसा कि ना केवल अगर हम देखें तो ना केवल खजूर के पेड़ों से इसका नाम प्रभावित माना गया है, एक नाम इसका खारजूर वाहक भी पाया गया। संस्कृत में खारजूर शब्द बिच्छू के लिए यूज होता है, इसलिए यहाँ के मूर्तियों में आपको कई जगह पे बिच्छू बना हुआ मिलेगा। तो बिच्छू जो है वो मूर्ति विज्ञान के अनुसार अनंत इच्छाओं का सिंबल माना जाता है। जिस भी बॉडी पार्ट पे बना है वहाँ की जो डिज़ायर है वो एंडलेस हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, यानी वो कभी शांत नहीं होती। मल्टीपल कलर में है और छोटे छोटे पीस आप देखें ये अलाइन किए गए ऊपर तक, उनको किस सिमेट्री के साथ, किस प्रोपोर्शन के साथ, किस सामंजस्य के साथ उनको रखा गया कि ऐसे लगता है जैसे एक ही पत्थर पे ये पूरी नक्काशी की गई हो ऊपर तक। और इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग ये ट्रिग्नोमेट्री का ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है जो यहाँ पे मंदिरों में आपको देखने को मिलता है। ये देखें आप, हर एक हाथी में आपको ये घंटियाँ ये बड़ी कॉमन मिलेंगी। और ज्वेलरी आप देख सकते हैं कि हाथियों को भी
हाथियों का भी श्रृंगार किया गया है बहुत सुंदर तरीके से। तो उस समय श्रृंगार करने के लिए, और अगर हम देखें तो ज्वेलरी का बहुत सुंदर कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा इन मंदिरों में। बड़ी ही फैशनेबल सोसाइटीज़ हुआ करती होंगी, और एडवांस लेवल की इन मंदिरों में आपको इंजीनियरिंग भी देखने को मिलेगी, जो ट्रिग्नोमेट्री जियोमेट्री को शो करती हैं। जियोमेट्रिकल डिज़ाइंस आपको ऊपर तक मिलेंगी। और जो आप ये ग्राउटिंग देख रहे हैं मंदिरों के नीचे, ये रिसेंटली एएसआई के द्वारा की गई है। अदरवाइज इस तरीके का कोई भी मोर्टार, कोई ग्लू पेस्ट वो यूज नहीं होता था उस समय। सारे मंदिर जो है खजुराहो के वो इंटरलॉकिंग में बने हुए हैं। हॉलो एंड पिन वाला जो कंसेप्ट होता है, अगर इस पत्थर के अंदर हॉलो बनाया गया तो दूसरे पत्थर में पिन बना के उसको फिट किया गया, तो ये कंसेप्ट आपको ऊपर तक मिलेगा। जो इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अगर कोई भी स्ट्रक्चर इस पद्धति से बनता है, इस सिस्टम से बनाया जाता है, तो वो सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे हार्ड कंस्ट्रक्शन माना जाता है, जो अर्थक्वेक से हमेशा ही प्रोटेक्ट करता है उस बिल्डिंग को। खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर, नाम भले ही लक्ष्मण मंदिर हो, लेकिन मंदिर श्री विष्णु भगवान का है। नाम जैसे कि हमारे गाइड पहले ही बता चुके हैं कि महाराज हुआ करते थे, उनके नाम पर है। देखिए, सबसे पहले घुसने के पहले, प्रवेश के पहले संस्कृत में ये शिलालेख मिलती है। शुरुआत जहाँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय से होती है। अंदर चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर क्या अद्भुत नक्काशी, क्या सुंदर आर्किटेक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और देखिए, रोशनी चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, आर्किटेक्चर ऐसा है कि ये जो आपको मूर्ति दिखाई दे रही है ना गर्भगृह के भीतर, इतना अंधेरा होने के बाद भी सनसेट तक, सनराइज से लेके सनसेट तक ये मूर्ति पूरी सीधी नजर आती है। अब एक बार ये स्तंभ हम आपको दिखाएं, और इस स्तंभ में खासियत क्या है, जैसा कि हमारे गाइड है उन्होंने हमें बताया भी कि कीचक जो कि भार उठाने वाले होते हैं वो भार उठाए हुए हैं, ऐसा दिखाया गया है। आपको सीना, छाती जो है वो फूली हुई नजर आएगी और सांस रोक करके भार उठाए हुए हैं, ये दिखाया गया है। आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए, खिड़कियाँ हैं वेंटिलेशन के लिए, लेकिन ये अद्भुत नज़ारा देखिए, ये आर्किटेक्चर का एक मार्वल कह सकते हैं, जहाँ पर ये आपको निकला हुआ स्टेप बाय स्टेप की तरफ नजर आएगा। और ये यहाँ पर न सिर्फ देवी देवता, बल्कि देखिए ये जो छोटे छोटे चित्र इस तरफ आपको नजर आ रहे होंगे, वो भगवान श्री कृष्ण, भगवान बलराम, भगवान का जो अवतार कृष्ण अवतार, उसकी लीलाएं दिखाई गई हैं। कैसे उन्होंने असुरों का वध किया, कैसे उसके आगे आपको जो है वो कुछ महिलाएं जो है वो नजर आएंगी। और जैसे हम आगे बढ़ते रहे, देखिए यहाँ पर परिक्रमा करने का भी रास्ता बनाया हुआ है, और ठीक उसके वही डिजाइन, कहीं भी आपको 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर आगे पीछे नजर नहीं आएगा। और ठीक यहाँ बीचों बीच आप अगर देखें तो नरसिंह अवतार भगवान का, भगवान श्री विष्णु का नरसिंह अवतार, जो अपने भक्त जो है प्रहलाद जी, उनको बचाने के लिए, हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान ने वो अवतार लिया। यहाँ महिषासुर मर्दिनी, और देखिए हर मंदिरों के ऊपर जो पुरुष प्रतिमाएं आपको यहाँ पर नजर आ रही है ना, ये अष्ट दिक्पाल हैं, और सभी अपनी अपनी दिशाओं की ओर, इन्हें दिशाओं के देवता भी कहते हैं, सभी अपनी अपनी दिशाओं की ओर देख रहे हैं। तो ये खूबसूरत नक्काशी, ये खूबसूरत चित्र लक्ष्मण मंदिर, जो कि भगवान श्री विष्णु श्री हरि का मंदिर है। भारतीय दर्शन जो है वो सिंबल पे आधारित है, प्रतीक रूपों पे आधारित है। तो मंदिरों में कहीं ना कहीं जो आपको नक्काशी या जो चीज़ें देखने को मिलती हैं, वो एक बहुत बड़ा मैसेज देती हैं। और आज के अगर हम परिदृश्य में देखें तो आज की समझ से परे नजर आती है। खजुराहो के वेस्टर्न कॉम्प्लेक्स में स्थित 11 मंदिरों में से सिर्फ एक ये मतंगेश्वर महादेव का मंदिर है, जो साल भर तक एक्टिव रहता है।
तस्वीर देखिए, इतनी ऊंची शिवलिंग कम ही आपने देखी होगी और कम ही देखने को भी मिलती है। इस शिवलिंग का जो आकार आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं ना, उतना ही नहीं, उससे दोगुना नीचे वो शिवलिंग है। कुल अभी तक जो आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगाया है करीब 27 फीट। हमारे साथ घनश्याम तिवारी जी हैं जो लगातार हमें पूरा ये जो इलाका है वो हमें घुमाए हैं। ये बताइए कि ये शिवलिंग कितना ऊपर कितना नीचे? हाँ मैम, तो जैसा कि शिवलिंग जब बनाया जाता है तो उसमें ये कंसेप्ट बड़ा कॉमन होता है कि जो हाइट आपको ऊपर दिखती है उसका जस्ट उसकी डबल हाइट जो है, डबल साइज उसकी नीचे होती है पेडेस्टल के नीचे, ताकि वो सेटल्ड हो सकेगा अच्छी तरीके से। तो जो टोटल जो हाइट वो जो लेंथ इसकी वो की गई तो 8-9 फीट ऊपर है और उसका डबल यानी कि 18 फीट नीचे है। तो टोटल अगर इसकी लेंथ हम देखें तो ये 27 फीट आकी गई है। यस मैम। और नाम के अकॉर्डिंग, हाँ, जैसा कि हम लोग चर्चा भी कर रहे थे Yes, कि एक किंवदंती ये है कि मतंग ऋषि उन्होंने स्वयं स्थापना की थी, इसलिए मतंगेश्वर महादेव हुए। लेकिन एक और कहानी है जो कि यहाँ के राज परिवार से जुड़ी है, और ये भी कि महाभारत काल की एक मणि, एक अनमोल मणि, वो इस राज परिवार को मिली थी। क्या कहना? मैम, जो जनरली जो आम लोगों की जो धारणाएं हैं, और रॉक इंस्क्रिप्शन में भी एक शब्द आता है मरकत मणि। तो मरकत मणि को लेकर के लोगों का जो मानना है कि वो मरकत मणि जो देवराज इंद्र से युधिष्ठिर को प्राप्त हुई थी, वो लास्ट में फिर चंदेलों के को जब प्राप्त हुई तो वो कहीं अन्यत्र कहीं और ना जा सके, उसका मिसयूज ना हो सके, तो मंदिर के नीचे उसको स्थान दे करके और उसके ऊपर विशाल शिवलिंग रखा गया। और इसका नाम भी कई लोगों ने मरकत मणि के नाम से इसको मेंशन किया। कई लोगों की आम धारणा है कि मतंगेश्वर महादेव के नाम से ये मंदिर विख्यात है। तो हो सकता है कि शिवलिंग की जो स्थापना है वो मतंग ऋषि के द्वारा की गई हो, जो माँ सबरी के जो महातपस्विनी सबरी के जो गुरु थे उनके द्वारा भी। क्योंकि आप देखें मंदिर का जो नाम है मतंगेश्वर, इसका नाम है, तो हो सकता है कि मतंग ऋषि के द्वारा ये स्थापित हो। तो अलग अलग धारणाएं हैं लोगों की, अलग अलग आस्थाएं हैं, और उन आस्थाओं से निकल के अलग अलग नाम भी आते। बिल्कुल, मतंग ऋषि जैसा कि आपने भी बताया कि शबरी जो है वो अपने प्राण बचाकर भगवान श्री राम के आने की इंतजार कर रही थी, उनकी प्रतीक्षा कर रही थी, और उनको एक संदेश पहुंचाना था भगवान राम तक कि पंपा सरोवर जाएं, वहाँ पर सुग्रीव से मिताई यानी कि मित्रता करें और आगे का रास्ता वहीं से सुगम होगा। ये तस्वीर एक बार हम आपको दिखाएं कि कहीं कोई जल चढ़ाते हुए, कोई चंदन से श्रृंगार करते हुए अपने महादेव का, तो कोई चुन चुन कर बिल्व पत्र जो वो शिवलिंग को चढ़ा रहा है। फिलहाल जो ये 11 मंदिर उसमें से एक ही ये मतंगेश्वर महादेव जो लगातार एक्टिव रहता है। लोग आते हैं साल भर दर्शन करने के लिए। खजुराहो का ये 64 योगिनी मंदिर 9वीं शताब्दी में बना और संभवतः देश में सबसे पुराना 64 योगिनियों का मंदिर है। और ख़ास बात यह है कि बाकी सारे मंदिर जहां गोलाकार होते हैं, वहीं पर ये आपको देखिए एक रेक्टेंगल के फॉर्म में नज़र आएगा। आज जो मंदिर का स्वरूप बचा है, ढांचा बचा है, बहुत ही कम है, केवल 40-45 कक्ष ही बचे हुए हैं। जबकि यहाँ पर 67 कमरे कक्ष हुआ करते थे 64 योगिनियों के लिए, भगवान शंकर, भैरव बाबा और नंदी बाबा के लिए। यहाँ से करीब 4 मूर्तियाँ मिली थी जिन्हें यहाँ से संरक्षित कर दिया गया है। अब ये जो कक्ष आपको नजर आ रहे हैं ये खाली पड़े हैं। मैम, लोकल जो है ये ग्रेनाइट है और सैंडस्टोन जिनमें बहुतायत में ये मंदिर बनाए गए खजुराहो के, वो पन्ना वाली रेंज से लाया गया। अच्छा। हाँ। ये यहाँ के लोकल, ये यहाँ का अच्छा। लोकल। तो ये ग्रेनाइट से खास तौर पर ये मंदिर बने हुए हैं जो कि यहाँ के लोकल पत्थर माने जाते हैं। उधर की तस्वीर आप देखिए, जो एक सबसे बड़ा कक्ष है वो महाकाली, माँ काली का, क्योंकि 64 योगिनियों
को का जो ये कह सकते हैं कि सबसे प्रमुख जिनके हाथ में पूरी बागडोर वो माँ काली, और उन्हीं के कह सकते हैं कि इशारे पे 64 योगिनियाँ चलती हैं। और तंत्र साधना, तंत्र साधकों के लिए ये खास तौर पर बहुत ही खास जगह है। अब भी यहाँ पर तंत्र साधक आते ज़रूर हैं, लेकिन मंदिर अपने पुराने स्वरूप में नहीं बचा है। ये मोनोलिथिक स्ट्रक्चर यानी कि एक ही पत्थर को काट करके बनाया गया है। और देखिए ना, जो नक्काशी है, कहीं एक भी जो है छेनी हथौड़ी कह लें, यही संभवतः उस समय इस्तेमाल किया जाता था, कहीं एक गलत पड़ जाती तो ये मूर्ति खंडित हो जाती, बर्बाद हो जाती। लेकिन क्या सफाई से, चाहे फिर वहाँ आप मुख पर देख रहे हैं भगवान का अवतार भी हो ना, तो भी मुख पर सरस्वती जी विराजती हैं। इसका अर्थ ये है कि सरस्वती माता जो कि विद्या की देवी हैं, वही हमें बोलने की, अच्छा बोलने की शक्ति देती हैं। और उन्हीं से प्रार्थना कर सभी, चाहे देवी देवता हो चाहे हम लोग हों, हमें भी शक्ति मिलती है। और आगे ये देखिए, देखने में आपको ये लगेगा कि मेटल से बनी हुई है, लेकिन सैंडस्टोन जो है उसके ऊपर ये नक्काशी की गई है। आज हमारे पास वो सुविधा भी नहीं है कि मंदिरों को इतनी तकनीक होने के बाद भी संरक्षित तक रख सकें।